वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं अतुल कुमार शर्मा एक बार फिर आपके सामने फ़िनॉल की कुछ इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शंस के साथ उपस्थित हूँ। बच्चों, हम लोग फ़िनॉल का कंटिन्यू टॉपिक स्टडी कर रहे हैं और हम लोगों ने अभी तक फ़िनॉल के बारे में कई इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ लिया है, उसको अपनी कॉपी पर भी नोट कर लिया है। ऐसी मैं आप लोगों से उम्मीद करूँगा। आज अपने इस लेक्चर में हम लोग एक और नए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को लेकर के उपस्थित हुए हैं और जो पॉइंट है बच्चों वह फ़िनॉल्स की नेम रिएक्शन है। फ़िनॉल्स की नेम रिएक्शन के अंतर्गत बच्चों आप देख रहे हैं मैं आपके सामने करीब 6 रिएक्शंस को लेकर के आया हूँ और ये सभी रिएक्शंस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती हैं। बच्चों, मैं एक एक करके इन सारी नेम रिएक्शंस की चर्चा आपके सामने करता हूं और बहुत ही सरल तरीके से इनका रिप्रेजेंटेशन आपके सामने रखता हूं। आपको बस एकाग्रचित्त होकर के अच्छे मन से अपनी कॉपी पर मेरे द्वारा बताए जाने वाले पॉइंट को नोट करना है और अगर कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आता है तो तुरंत मुझे मैसेज करें, तुरंत मुझे कॉल करें। बच्चों, ये जो फर्स्ट रिएक्शन आप देख रहे हैं राइमर टीमर रिएक्शन, इसको मैं अपने इससे पहले की वीडियो में बता चुका हूं, इसलिए मैं राइमर टीमर रिएक्शन को यहां पर नहीं समझाऊंगा। इसको समझने के लिए आप मेरी इससे पहले की वीडियो को देखें जा कर के। मैं यहां पर कोल्बे श्मिट अभिक्रिया से स्टार्ट करता हूं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं कोल्बे श्मिट अभिक्रिया की ओर। अगर यह अभिक्रिया एग्जाम में पूछी जाती है तो आप लोग इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, चलिए बात करते हैं। चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी आज की पहली रिएक्शन, कोल्बे श्मिट अभिक्रिया। अगर यह अभिक्रिया एग्जाम में पूछी जाती है तो हम लोगों को इसका आंसर किस तरह से देना है, हम लोग उसकी बात करेंगे। बच्चों, कोल्बे श्मिट अभिक्रिया में होता क्या है, आपको सोडियम फिनॉक्साइड यूज करना है। मैं यहाँ पर एक एक पॉइंट का बहुत ही सरल तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंटेशन देता हूँ। आपको मैंने बोला किसको यूज करना है, आपको बच्चों सोडियम फिनॉक्साइड को यूज करना है। मैं यहाँ पर इसका नाम लिख देता हूँ, सोडियम फिनॉक्साइड। बच्चों, हम लोग सोडियम फिनॉक्साइड को यूज करेंगे। सोडियम फिनॉक्साइड हम लोगों ने ले लिया। कैसे बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड, चाहे आप यहाँ पर लगाएं चाहे यहाँ पर, कहीं पर भी आप स्वतंत्र हैं। फिनॉक्साइड के लिए आपको ओ लगाना पड़ेगा, ये फिनॉक्साइड हो गया। और अगर साथ में आप Na लगाते हैं तब बच्चों यह सोडियम फिनॉक्साइड कहलाएगा। आप चाहे यहाँ पर ऐड करें चाहे यहाँ पर ऐड करें, आप स्वतंत्र हैं। तो यह सोडियम फिनॉक्साइड हो गया। और आपको सोडियम फिनॉक्साइड की जो रिएक्शन है बच्चों वह कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में करानी है। किसके साथ करानी है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में आपको सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन करानी है। कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे बच्चों, आपको यहाँ पर 4 से 6 एटीएम, एटीएम का मतलब होता है वायुमंडलीय दाब, और करीब 125 डिग्री सेल्सियस आपको टेम्परेचर भी यूज करना है। तो सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं। टेम्परेचर आपको मैंने बता दिया, कितना दाब लेना है बच्चों मैंने आपको बता दिया। जब आप इस तरह से रिएक्शन कराएंगे तो बच्चों आपको एक कंपाउंड मिलेगा। उस कंपाउंड का जो नाम है मैं यहाँ पर नाम लिखे देता हूँ। उस कंपाउंड का बच्चों नाम है सोडियम सैलिसिलेट। क्या नाम मैंने बोला, सोडियम सैलिसिलेट। ये फार्मूला बनेगा कब, आप देखिएगा, मैं यहाँ पर इसके फार्मूले को बना करके आपके सामने दिखाता हूँ। बच्चों यहाँ पर आप देखिए ONA जुड़ा हुआ है, इतनी बात क्लियर हो गई। यहाँ पर CO2 दे रखा है। CO2 का मतलब सभी लोग जानते हैं, C डबल O, क्लियर है।
अगर मैं इस COO को बच्चों यहाँ पर मैं जोड़ दूँ, बहुत ध्यान से सुनना, अगर मैं इस CO2 को यहाँ पर जोड़ दूँ तो निश्चित रूप से बच्चों यहाँ का H हटेगा कि नहीं हटेगा, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। अब कहीं पर भी किसी भी पॉइंट को अगर आप ऐड करेंगे, किसी भी समूह को आप जोड़ेंगे तो वहाँ पर आप हाइड्रोजन को हटाएंगे। इसका मतलब यहाँ से H हट रहा है। अब वो जो H हट रहा है बच्चों, उसको आपको करना क्या है, जो H यहाँ से हटा है उसको आपको यहाँ ऊपर लगा देना है, और यहाँ का जो Na है वो आपको यहाँ पर लगा देना है। यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो बताइए। किसका निर्माण हुआ? सोडियम सैलिसिलेट का निर्माण हुआ। क्लियर हो गई बात? यहाँ तक सब लोग इस रिएक्शन को कर लेंगे तो सोडियम सैलिसिलेट बच्चों बन करके तैयार हो गया। अब आगे क्या करना है, आगे की बात सुनिएगा। आगे रिएक्शन बहुत ही सरल तरीके से मैं आपके सामने फिर रिप्रेजेंट करता हूँ। आगे आपको जो सोडियम सैलिसिलेट मिला है, इसकी आपको रिएक्शन करानी है तनु HCl के साथ। किसके साथ बच्चों करानी है? तनु HCl के साथ करानी है। तनु HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तब होगा क्या, आप एक बार देख लीजिएगा। मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ। OH अपने स्थान पर ही लगा रहेगा। देखिए मैंने OH को अपने स्थान पर ही लगा दिया। OH के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी पॉइंट चेंज नहीं किया। यहाँ पर देखिएगा COO हमारे पास में दे रखा है बच्चों। Na पॉजिटिव होता है, Cl कैसा होता है? निगेटिव होता है। तो यह Na पॉजिटिव और यह Cl निगेटिव, ये आपस में मिल कर के क्या बना लेंगे? NaCl बना लेंगे। और बच्चों यह जो H देख रहे हैं यह Na के स्थान पर आ जाएगा। आप ये जो फार्मूला देख रहे हैं इसको पहले भी पढ़ चुके हैं। इसका नाम क्या है मैं यहाँ पर लिखे देता हूँ। इसका बच्चों नाम है, ज़रा गैस कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा क्या नाम इसका है। नहीं पता, मैं फिर से लिखे देता हूँ। इसका नाम सैलिसिलिक अम्ल है। क्या नाम बच्चों इसका है? सैलिसिलिक अम्ल। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, यह रिएक्शन हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। आप लोग एक बार फिर से इस रिएक्शन को देख लीजिएगा। कई तरीके से रिएक्शन पूछी जा सकती है, या तो कोल्बे श्मिट अभिक्रिया के नाम से पूछी जाएगी, अथवा आपसे कहा जाएगा कि सोडियम फिनॉक्साइड से सैलिसिलिक अम्ल आप किस तरीके से प्राप्त करेंगे। तो आई होप आपको यह रिएक्शन कम्प्लीटली समझ में आ गई होगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं।